नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कल हमने इस टाइम जीएस का किया था 4 बजे से 6 बजे तक। आज आपका हिंदी का होगा, अल्टरनेट डे पे हिंदी और जीएस ऐसे चक्कर के चलेगा। ठीक है, कंप्लीट जीएस कंप्लीट हिंदी, इस टाइप का हम कर रहे हैं। सीरियस होके बैठ जाइए और आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 1 घंटे का टाइम मिलता तो है, लेकिन वो एक्चुअल में 1 घंटे नहीं होता है। उसमें से आप 10 मिनट माइनस कर दीजिए, लगभग 50 मिनट का ही समय मिलता है। और इस 50 मिनट में लगभग 15 मिनट आपको क्या करने के लिए, गोले भरने के लिए, ओएमआर सीट भरने के लिए आपको लग जाते हैं लगभग 10 या 15 मिनट। तो लगभग 20 मिनट ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आप निकाल दीजिए, आपको सिर्फ 40 मिनट ही मिलते हैं एग्जाम में 60 सवाल करने के लिए, जो आपको पढ़ने और उसको आंसर करने के लिए। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? आपकी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि 40 मिनट में आप 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाएं। ठीक है, केवल अटेम्प्ट ही नहीं करना है, सही भी करना है। तो पढ़ना है, दिमाग भी लगाना है, उत्तर भी सही लगाना है। ठीक, तो इसके लिए आपको अपनी स्पीड भी ध्यान रखना है और आपको जो एक्यूरेसी है वो भी ध्यान में रखना है, दोनों चीजें। इसीलिए हम ये प्रैक्टिस कराते हैं 4 बजे से 5 बजे तक। आज हिंदी का 1 घंटे का टाइम है आपको और 60 प्रश्न आपको हिंदी में मिलेंगे। ऐसा ही सेम पेपर आपको देखने को मिलेगा, इसी पैटर्न पर देखने को मिलेगा। बस कुछ क्वेश्चन इसके होंगे, कुछ और के होंगे, लेकिन पैटर्न तो यही रहेगा। ठीक है, चलिए सब रेडी हो जाइए। 4:05 हो चुका है। हम लोग 4:05 हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो नियम वही है, 1 से लेकर के 60 तक आप गिनती लिख लीजिए अपनी कॉपी में। और पहले का क्या सही है, मैं पहले आप अपना बताएंगे, उसके बाद जो मैं बताऊंगा उससे आप मैच करेंगे। सही रहेगा तो सही, गलत रहेगा तो गलत, ऐसे आप बैठ जाएंगे। ठीक है, ये नियम है। दूसरा नियम ये है कि केवल और केवल आंसर से रिलेटेड कमेंट में बातें होनी चाहिए, इधर उधर की कोई बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा रजनी आज से ही देखना शुरू की हैं। ठीक है, देखिए, स्वागत है मंथन आई के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि मैं पसंद आऊंगा आपको। चलिए, तो ये है आपका। तो इसमें मैं लिखना चाह रहा था, कितनी औकात है आपकी, जानिए जानिए कितने तैयार हैं आप, यानी कि कितनी औकात है, कितने पानी में आप हैं, आज तक जो पढ़े हैं उसमें कितना आपने पढ़ा है। ठीक है, तो सब रेडी, सब रेडी हो जाइए। ठीक है, और रेडी होकर के एकदम 60 मिनट, मैं 1-2 मिनट और अभी टाइम व्यतीत करूंगा जानबूझ के, ताकि जिसको जुड़ना हो जुड़ जाए। और टाइम 10 मिनट बीत जाएगा ना, तो 50 मिनट मिलेगा तो अच्छा रहेगा आपको करने के लिए टाइम। ठीक है, ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूं। मैं क्यों पसंद आऊंगा? अरे मेरा पढ़ाना पसंद आएगा भाई, आप लोग तो एकदम बात को पकड़ लेते हैं। हाँ, क्लास पसंद आएगी। चलिए, तो ऐसे ही आएगा पेपर। आप मेरी बात को गठिया लीजिए, गठियाना जानते हैं ना, टोंग में गठिया लीजिए। दुपट्टा जो उड़ता है उसके दुपट्टे के टोंग में गठिया लीजिए। जो शर्ट पहना है शर्ट के टोंग में गठिया लीजिए। जो साड़ी पहनता है साड़ी में टोंग तो होता ही है, गठिया लीजिए मेरी बात को। जो आपका स्कोर टेस्ट में रहेगा वही स्कोर आपका आगे पीछे 19-20 एग्जाम में भी रहने वाला है, सेम। ठीक है, हम्म, चलिए अब, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 4:08 हो चुका है। अब स्टार्ट कर देते हैं, आपका समय अब कंप्लीट हो चुका है। स्टार्ट करें, और लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ जाएं। जो जुड़ गए हैं वो लाइक कर दें सबसे पहले। जो जुड़ गए हैं वो लाइक करें, 1 क्लिक में 250 लाइक आ जाने चाहिए। चलिए, केवल आंसर होगा इसमें, केवल आंसर बताया जाएगा, नो एक्सप्लेनेशन।
नो एक्सप्लेनेशन। तो आपको पीडीएफ मिल गई होगी। अब ऐसा मत कहिएगा कि पीडीएफ नहीं मिली। फ्री कंटेंट में सारे पीडीएफ, जो मॉडल पेपर करके एक फोल्डर बनाया गया है, उस मॉडल पेपर में सभी पीडीएफ डाल दिए जाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद। तो ये ध्येय आईएएस का टेस्ट है। तो इसमें आपका अपना औकात जाननी है कि कितने पानी में हैं आप। ठीक है, मतलब आप अपने आप को चेक करेंगे और ईमानदारी से चेक करना है, और आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। आप लोगों में कमेंट नहीं करते हैं। टेस्ट खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना है किसका कितना सही हुआ, कितना अटेम्प्ट किया था, कितना गलत हुआ सबका। लाइव चैट में तो बताना ही है, कमेंट करके भी बात बताना है, ताकि मुझे आइडिया रहे किसके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, और अपना भी आइडिया लगाइएगा कि क्या आपका सुधार हो रहा है निरंतर, या फिर आपकी गिरावट हो रही है निरंतर, इसका भी आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल आपका क्या है, चलें पहले सवाल की तरफ। लाइक सभी कर दो भाई, 300 लोग जुड़ गए हैं, 300 लोग लाइक कर दो फटाफट। नो एक्सप्लेनेशन, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा। चलो पहला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में एक शब्द इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उस शब्द उसको चयनित करना है। उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु और मुकुंद। तो सर ने बताया था कि मुकुंद जो होता है वो विष्णु भगवान का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। आंसर क्या निकल के आ गया आपका, डी निकल के आ जाएगा। इसमें पहले का डी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या है, सन्यासी का पर्यायवाची क्या नहीं है, विरत, दंडी, परिव्राजक या फिर अंत। सन्यासी का पर्यायवाची क्या नहीं है, सर ने बताया था कि जो आपका अंत है, अंत, अंत ये सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। अंत जो होता है वो नाश, विध्वंस, इन सब का पर्यायवाची सर ने बताया था। आगे हम बढ़ेंगे तीसरे नंबर सवाल की तरफ। हमको समय बचाना है, जो इजी है उसमें हमें बचा के चलना है, समय को कंज्यूम ज्यादा नहीं करना। चलिए तीसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। उदारता पर्यायवाची, क्या उदारता की पर्यायवाची औदार्य होती है, या कल्पतरु की पर्यायवाची सुरतरु होती है, लोकेश की पर्यायवाची शिव होती है। तो सर ने बताया था कि लोकेश की पर्यायवाची ब्रह्मा होती है, शिव तो सर ने बताया नहीं था, इसलिए हम इसको ब्रह्मा होती है इसकी पर्यायवाची। तो इसका आंसर मैं सी लगाऊंगा। बाकी विधु की पर्यायवाची चंद्रमा होती है। आगे ठीक है भाई, तीसरा नंबर का हमने सी लगाया। हम बढ़ेंगे चौथे नंबर सवाल की तरफ। प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है। प्रभूत बहुत का, पर्याप्त का, प्रचुर का या फिर सभी का। प्रभूत सर ने बताया था कि सर जो प्रभूत होता है वो बहुत का भी पर्यायवाची है, पर्याप्त का भी है, प्रचुर का भी है, यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। 4 नंबर सवाल का आंसर डी निकल के आ रहा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 5वें नंबर सवाल की तरफ। क्या होगा हमारा 5वां नंबर सवाल, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। शुद्ध विकल्प पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा है, यानी कि सर ने बताया था जब ऐसा सवाल आएगा तो आप ये देख लेना कि सभी जो इसमें दिए हैं वो एक ही शब्द के पर्यायवाची होंगे तो वो शुद्ध है, वरना ये अशुद्ध है। तो मैं इस चीज को भली भांति देखूंगा कि क्या है। सिंधुसुता, कमला, भार्गवी, पद्मा, यमुना, समुद्रजा, अर्कसुता, महिसुता, यक्षपति, धनपति, मेघपति, निर्जरपति, धनंजय, राधे, कौंतेय और उडुप। तो मैं इसका आंसर देख पा रहा हूं कि जो सिंधु, सुता, कमला, भार्गवी और पद्मा है ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। सर ने इसको बताया था तो हम इसका एक ही बता देंगे। हमारे हिसाब से इसका आंसर पहला सही हो जाएगा, बाकी के उत्तर गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, अगर सर की क्लास पढ़ी होती तो समझ में आता, लेकिन आज तो टेस्ट है, आज तो 11 फरवरी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल की तरफ क्या होगा। नखायुध, चित्रक, शार्दुल ये किसके पर्यायवाची हैं। हाथी के, सिंह के, मोर के या फिर सांप के। 2 सेकंड का समय दूंगा, 5 सेकंड का, 1 2 3 4
5। अब आपको बताना है 6 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। तो सर ने बताया था ये जो नखा, युद्ध, चित्रक, शार्दुल ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी सिंह के पर्यायवाची हैं, शेर के पर्यायवाची ये हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल हम लोग देख लेंगे हमारा क्या है। 7 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। विशिख, विशिख का पर्यायवाची शब्द है बाण है, बाघ है, ब्राह्मण है, भारती है। तो विशिख का पर्यायवाची सर ने क्या बताया था? बाण बताया था सर ने। क्या बताया था? सर ने इसका बताया था बाण। तो 7वें का हम बाण लगा देंगे। 8वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सम्राट का पर्यायवाची क्या है? अधीश्वर है, जगत है, भूषण है, मुकुंद है। तो सम्राट के पर्यायवाची के लिए हम 5 सेकंड का समय देंगे। 1 2 3 4 और 5। ओवर हो गया टाइम। 8 नंबर सवाल का सर ने बताया था जो सम्राट का पर्यायवाची है वो है अधीश्वर। ठीक है। तो सर ने जगत का संसार बताया था और भूषण का गहना बताया था और मुकुंद का कृष्ण भी होता है, विष्णु भी होता है। तो विष्णु और कृष्ण दोनों होता है, इसको सर ने बताया था। कंफ्यूजन भी हो सकता है, फिलहाल हमको नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? जिस हिसाब से ऑप्शन होगा उस हिसाब से हम कृष्ण लगा देंगे, उस हिसाब से हम विष्णु लगा देंगे। ठीक है। तो चलिए 9 नंबर हम सवाल को देखेंगे कि हमारा 9 नंबर सवाल क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? द्रुम, तरु, करवाल या फिर पिशुन। तो तलवार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसके लिए हम आपको 3 सेकंड का समय देंगे। 1 2 और 3। तो करवाल, तलवार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? करवाल हो जाएगा। इसको सर ने बताया था। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पिशुन का पर्यायवाची सर ने कौआ बताया था। द्रुम और तरु ये पेड़ का पर्यायवाची सर ने बताया था। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल की तरफ। 10 नंबर सवाल हमारा क्या है देखते हैं भाई। 10 नंबर सवाल है रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मण का, बलराम का, कृष्ण का, गणेश का। तो रेवती रमण सर ने किसका बताया था? हम 3 सेकंड का समय लेंगे। 1 2 3। तो 3 सेकंड में हमने सोचा तो रेवती रमण का हमको पर्यायवाची निकल के क्या आ गया? बलराम आ गया। ठीक है। इसका पर्यायवाची हमको क्या मिल गया? रेवती रमण का पर्यायवाची हमको बलराम मिल गया। हमारा स्पीड तो अंदाजा अब लग ही गया होगा कि हम लोग अब इतना दिन पढ़ लिए हैं तो स्पीड का अंदाजा हमें लग चुका है। हमारी स्पीड सही है और हम दंदनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 11 नंबर सवाल, अभी तक एक भी सवाल गलत नहीं हुआ है। 100% हमने सही बताया है। एक भी सवाल हमारा गलत नहीं हुआ। पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। जीएस का पेपर बहुत अच्छा गया था पहले मीटिंग का, दूसरा पेपर भी बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित, कथित शब्द का विलोम है? कथित का विलोम क्या है? अकथ्य, कथ्य, कथनीय, इसमें से कोई नहीं। तो विलोम क्या हो जाएगा? इसको सर ने बताया था कि जो अगर कथित आएगा तो कथित का विलोम क्या लगा देना? कथित का विलोम अकथित वैसे होता है, इसमें से कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर अकथित होता, सर ने बताया था अकथित होगा तो सही हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं है तो इसमें से हम कोई नहीं लगा देंगे। ठीक है। सर ने जो कथ्य है, अकथ्य का पर्यायवाची जो विलोम है अकथ्य बताया था। ठीक है। और कथनीय किसका है? अकथनीय का पर्यायवाची कथनीय बताया था और कथित का पर्यायवाची अकथित बताया था। अकथित इसमें है नहीं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? वंध्या। वंध्या का विलोम क्या है? संध्या, उर्वरा, आकृष्ट और निर्झरा। तो 12 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? वंध्या का सर मीनिंग भी बताया था कि वंध्या मतलब होता है, क्या होता है? जिसके पुत्र और पुत्री दोनों ना हो, वंध्या कहलाती हैं स्त्रियां। तो आंसर इसका विलोम इसका बताना है संध्या, आकृष्ट, उर्वरा या फिर निर्झरा। तो सर ने बताया था इसका विलोम उर्वरा हो जाएगा। हम 13 नंबर सवाल की तरफ भी एकदम आगे बढ़ेंगे। हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है। आज हम शपथ लेके आए हैं कि क्योंकि जीएस का पेपर में मुझे 90 से 100, अगर आप जीएस के पेपर में 90 सही करते हैं फर्स्ट मीटिंग में और दूसरे पेपर को सावधानी से करते हुए आप अगर 60 में 50 सही कर लिए ना तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा प्रीलिम्स निकालने से। ठीक है। कितने लोग तो 60 में 60 सही करके आएंगे, कितने लोग करके आएंगे आप देखना पेपर के बाद। चलिए
एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम, कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। सर ने कहा था जब भी नहीं देखना उस पर गोला लगा देना, क्योंकि ये कंफ्यूजन रह जाता है। इत का विलोम अथ होता है और इत का विलोम तो अथ सही होता है। उत्साह का निरुत्साह होता है। खंडन और विखंडन तो एक ही चीज है, खंडन का मंडन होता है, सर ने बताया था, तो खंडन का विलोम मंडन होता है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। गृही का विलोम सन्यासी होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम सी अपना गोला भर करके 14 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्या है हमारा 14 नंबर सवाल। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? अनैसर्गिक, कृत्रिम होता है, या फिर अनैसर्गिक और कृत्रिम दोनों होता है, या फिर इसमें से कोई नहीं। देखिए नैसर्गिक का विलोम सर ने बताया था कि अनैसर्गिक भी होता है और कृत्रिम भी होता है, इसलिए एक और दो दोनों हो जाएगा। आंसर मैं इसका सी मार्क करूंगा और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लबालब होते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल को देख लेते हैं। हमारा क्या है 15 नंबर सवाल। समझाया इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये 11 फरवरी है, आज आप पेपर में घुसे हैं। जो लोग नए होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं सर, तो पेपर है भाई, पेपर में एक्सप्लेनेशन कहाँ होता है। ठीक है, चलिए हम ऐसा मान लिए हैं कि आज 11 फरवरी है और हमारा हिंदी का पेपर है। ठीक है, 15 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है? कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है? आहार, विहार, अनुग्रह, आग्रह, निंद्य का वंद्य, आमिष का शामिष। तो इसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें सत्य है? तो जो ये निंद्य है इसका वंद्य होगा, यही त्रुटिपूर्ण नहीं है। बाकी आहार का सर ने क्या बताया था? आहार और विहार तो भिन्न शब्द हैं। ठीक है, आहार अलग चीज होता है और विहार अलग चीज होता है। ठीक है, और सर ने अनुग्रह का सर ने विग्रह बताया था, इसलिए ये गलत हैं। और आमिष का सर ने निरामिष बताया था, ये भी इसलिए। तो आंसर जो इसमें ऐसा कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है, यानी कि असत्य नहीं है, यानी कि सत्य है, वो सी ही हो जाएगा। हमको प्रश्न ने घुमाने का प्रयास किया लेकिन हम घूमे नहीं, क्योंकि हमने मंथन आईक्यू से पढ़ाई की थी। 16 नंबर सवाल को हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। विधि का विलोम क्या होता है? भाई 16 नंबर सवाल का आंसर क्या होता है? विधि। विधि का विलोम निधि, विधिक, विधिहीन या फिर निषेध। तो सर ने विधि का विलोम क्या बताया था? इसके लिए हम मत्थे पर हाथ रख के 3 सेकंड सोचेंगे। 1 2 3। हाँ, जवाब आ चुका है, आंसर होगा निषेध। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं भाई। 17 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? लब्ध। लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम क्या होगा? प्रदब्ध, प्रदत्त, अप्रदत्त, विलब्ध या फिर बंधन। लब्ध का हमेशा विलोम शब्द क्या होगा? तो लब्ध का जो विलोम होता है हमेशा कौन सा होगा? 3 सेकंड लूंगा मैं। 1 2 3 और मत्थे पर हाथ रखते हुए मैं सोच के आंसर निकाल लूंगा, प्रदत्त। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रदत्त लगा करके हम आगे बढ़ेंगे। हम 20 मिनट का टेस्ट कर चुके हैं और 20 मिनट में हमने 20 सवाल कर लिया है, एकदम हमारी स्पीड सही है। और 10 मिनट हमने टिटिम्मा भी किया था। टिटिम्मा जानते हैं ना? टिटिम्मा हमने क्या किया था? तो टिटिम्मा जो नहीं जानते हो जान लें, यही इधर उधर जो कहते हैं, कॉपी चेक करने आ गए, रोल नंबर चेक करने जो टीचर आ जाते हैं, अंगूठा लगवाने आ जाते हैं, और पता नहीं क्या लेकर के साइन वाइन कराने जो अपना वो करते हैं, वो कराने आ जाते, तो उसमें 10 मिनट उसमें हमने टिटिम्मा जोड़ दिया है। 18 नंबर सवाल, हेय। हेय का विलोम क्या है? देय है, हिंसा है, उपादेय है, इसमें से कोई नहीं है। तो हेय का विलोम सर ने बताया था, 3 सेकंड में मैं सोच के निकाल लूंगा। 1 2 3। हेय का विलोम उपादेय होता है। हेय का विलोम सी लगा करके हम आगे बढ़ेंगे 19 नंबर सवाल की तरफ। 19 नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से, ठीक है, हाँ चलिए, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक गलत है? इसमें से गलत कौन सा है? एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम, तो गलत कौन सा है? एक सुगम, आगम, क्षीण, पुष्ट, सूरता, वीरता, लिप्त और निर्लिप्त। तो इसमें से गलत कौन सा है? 19 नंबर में सूरता का विलोम वीरता नहीं होता है, सूरता का विलोम सर ने भीरुता बताया था। विलोम बताना है ना, भीरुता। तो आंसर क्या जो आपका गलत है वो सी हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे 20 नंबर सवाल पर। ठीक,
20 नंबर सवाल पर आगे बढ़ जाएंगे हम। चलो भाई, अब हम आगे देख लेंगे। एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम। सही सुमेलित है कौन सा, इसमें सही सुमेलित करना है। नश्वर का विलोम शाश्वत होता है, नित्य का अनित्य, अमर का मर्त्य, या फिर सभी सुमेलित हैं। तो 20 नंबर सवाल में हमने सोचा, विचारा, 2 बार पढ़ा, हमको लग गए 4 सेकंड। 1 2 3 4 5 5 सेकंड लग गया, तब हमको ये आंसर निकल के आया कि इसमें ऐसा कोई इसमें जो है सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, सभी इसमें सही सुमेलित हैं। अब हम 21 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। 21 नंबर सवाल हमारा क्या है? पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? इसको तो सर ने चारों बना करके ऐसे बताया था, मुझे वो चीज याद आ रहा है, ऐसे सर ने बताया था। और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको सब सर ने बताया था। ईशान, वायव्य, आग्नेय, फिलहाल पूरब एवं उत्तर के मध्य बताना है। तो पूरब ये हो गया आपका, उत्तर ये हो गया, इसके मध्य मतलब ये वाला क्या सर ने बताया था? तो 1 सेकंड आप सोच सकते हैं। तो पूरब और ये इसके मध्य में सर ने ईशान बताया था, पूरब और उत्तर के मध्य में ईशान कोण बताया था। ठीक है, तो और पश्चिम एवं उत्तर के मध्य में सर ने वायव्य बताया था। पश्चिम और उत्तर, ये इस वाले को सर ने वायव्य बताया था। आगे बढ़ेंगे, ज्यादा हमको समझने समझाने का समय नहीं है क्योंकि आज हमारा एग्जाम है। 22 नंबर सवाल को देख लेते हैं भाई, क्या है 22 नंबर। अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है? अभिजात क्या है? अभिजात का मतलब क्या है? अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को अभिजात कहते हैं, निरंतर प्रगति करने वाले को अभिजात कहते हैं, राजा के पुत्र को अभिजात कहते हैं, या फिर जो प्रशंसा का पात्र हो उसको अभिजात। सर ने बताया था कि अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को अभिजात शब्द से नवाजा जाता है, यानी कि 22 नंबर सवाल का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर सवाल का आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, आप भी आ गए, स्वागत है, आप भी आ गए। 23 नंबर सवाल के जवाब क्या होगा भाई? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, वाक्यांश हेतु एक शब्द क्या है? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। परित्य का, आदित्य का, अनूठा, या फिर समित्य का। काफी अच्छा सवाल है, सर ने बताया था ये एग्जाम में आ सकता है, और आज ये सवाल आ भी गया है। कितना अच्छा बताए थे सर। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को आदित्य का कहा जाता है। ठीक है, ये सर ने बताया था और ये आ भी गया, मैं बहुत खुश हूं इसको लेकर के। 24 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या है 24 नंबर सवाल। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? पटरानी, पूर्व वधुका, अध्यूढ़ा, प्रौढ़ा। तो बहुत दिन ब्याही, पहले ब्याही स्त्री को क्या कहते थे? तो 14 नंबर सवाल में हमको कंफ्यूजन हो गया है कि इसको क्या कहेंगे। 3 सेकंड का मैं समय लूंगा। 1 2 3 4 5 5 सेकंड का हमने समय ले लिया, तब हमको ये निकल के आया, और मैं कंफर्म हो कि इसमें गोला भर रहा हूं कि उसको प्रौढ़ा कहा जाता है। बहुत दिनों से ब्याही स्त्री को प्रौढ़ा कहा जाता है, ये मुझे कंफर्म है। आगे हम 25 नंबर सवाल को देखेंगे और इसका जवाब देंगे। 25 नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? सूर्योदय का पूर्व का समय अरुणोदय क्या कहलाता है? जो कल्पना से परे हो उसको कल्पनातीत कहते हैं। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक कहलाता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। 25 नंबर सवाल को मैं बताऊंगा कि सर ने यह बताया था, इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक नहीं कहते हैं, ऐतिहासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक कहा जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक कहा जाता है। तो ये तो गलत हो जाएगा और इसमें बेमेल ही आपका बताना था, तो बेमेल हमारा सी निकल करके आ चुका है, बेमेल। ठीक है, तो ठीक है, 480 लोग देख रहे हैं और लाइक आपका 260 लोग किए हैं। 200 लोग, 220 लोग किस लिए लाइक नहीं किए हैं, ये अपने पूछिए अपने दिमाग से। ठीक है, चलो भाई, टेस्ट का लेवल रोज का रोज बढ़ता जाएगा, ध्यान देना है। अभी आपको 2-4 पेपर इजी लगेगा, फिर बाद में टफ लगने लगेगा। जैसे जीएस का टफ आ रहा है ना, वैसे हिंदी का भी टफ आने लगेगा। तो अभी परेशान मत होइए कि सर और टफ कराइए और टफ। अरे इजी भी तो आ सकता है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है।
आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द क्या है? भविष्यति, भावी, भूतपूर्व या फिर अनादि। आगे होने वाला क्या कहते हैं? आगे होने वाले को, आगे होने वाले को क्या कहा जाता है? एक सेकेंड आप समझ लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत बार मैं बताया हूं इसको। भावी कहा जाता है, ठीक है। आगे होने वाला भावी कहलाता है। आगे देख लेते हैं 27 नंबर सवाल हमारा क्या है। 27 नंबर सवाल क्या है भाई, देखते हैं। दुर्गेय, दुर्गेय शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? दुर्गेय, जो कठिनता से जाना जा सके, जो कठिनता से जीता जा सके, जिसे परास्त करना कठिन हो, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। दुर्गेय का मतलब क्या होता है? दुर्गेय का मतलब होता है, सर ने इसको बहुत स्पष्टता से बताया था, जो कठिनता से जाना जा सके उसको दुर्गेय कहा जाता है। और मुझे इसमें थोड़ा सा ये था कि जो जिसका जो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा है उसको दुरभिसंधि कहा जाता है। फिलहाल इसका आंसर क्या निकाल दूंगा मैं? इसका आंसर ए निकाल करके आगे बढ़ूंगा। अगला हो गया, देख लेते हैं क्या है हमारा 28 नंबर सवाल। स्पीड का भी ख्याल रखना है, बीच बीच में समय को देखते जाना है। एक घंटा यूं निकल जाएगा, यूं यूं पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलो भाई, अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द क्या है? स्वार्थी, पंडित, विवेकी या फिर ज्ञानी। जो अपना हित और अनहित सोच सके, इसके लिए क्या होगा? स्पष्ट तौर पर सर ने क्या बताया था? स्वार्थी तो सर ने नहीं बताया था, पंडित भी नहीं, विवेकी या फिर ज्ञानी। विवेकी और ज्ञानी में मुझे थोड़ा सा 70 और 30 का रेशियो लग रहा है। तो सर ने बताया था कि जब ऐसा सवाल आए जिसमें 70 और 30 का रेशियो बने, मतलब 70% लग रहा है मुझे कि विवेकी होगा, 30% लग रहा है कि ज्ञानी होगा, तो क्या ऐसे सवाल को छोड़ दिया जाता है? नहीं। ऐसे सवाल में जब कंफ्यूजन होता है तो उसको मार करके आना है जिसमें 70% आपको लग रहा है। इसी को शास्त्रों में तुक्का कहा गया है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? विवेकी हो जाएगा। और मैं घर आकर के चेक करूंगा कि क्या ये हमारा फॉर्मूला सही था या गलत था। 29 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्या है? चलो भाई, प्रतिवादी, प्रतिवादी के जो लेट जुड़ रहे हैं वो जहां से जुड़ रहे हैं वहीं से करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो जैसे 30 क्वेश्चन आपने किया तो 30 क्वेश्चन में क्या रेशियो रहा तो उसी हिसाब से 60 का निकाल लेंगे, और नहीं तो बैक करके बाद में 30 और कर लेना, उसके बाद आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। प्रतिवादी, प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जो मुकदमा दायर करे, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, इसमें से कोई नहीं। 29 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसको सर ने बताया था कि जो प्रतिवादी होता है उसको क्या कहते हैं। मैं इससे बड़ा कंफ्यूज हूं भाई, बहुत कंफ्यूज हूं। 2-3 बात तो सर ने बताया था, फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है एग्जाम प्रेशर की वजह से। लेकिन फिर मैंने बहुत सोच समझ के बताया कि जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे उसको प्रतिवादी कहा जाता है, ये सर ने बताया था। सर ने यह भी बताया था जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसको अभियुक्त कहा जाता है, मुझे अभी भी याद है। और जो मुकदमा दायर करते हैं उसको सर ने वादी बताया था, यह भी मुझे आज याद है, ठीक है। 30 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है हमारा 30 नंबर सवाल? जिसकी गणना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें तो हमको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। नगण्य, गणनीय, अगणनीय या फिर अगण्य। जिसकी गणना न की जा सके उसको सर ने बताया था कि उसको लगा देना बिना सोचे समझे अगणनीय। कोई माई का लाल गलत नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है। चलिए 31 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अवश्याय, अवश्याय किस एक का तत्सम शब्द है? कमाल हुआ था एपीएस के एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे ऑप्शन और क्वेश्चन के साथ। ऐसा ही होने वाला है आपके आरओ में, ध्यान रखना इस बात को, हमारी बात को याद रख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन और ऑप्शन सहित मिलेंगे, ठीक। तो जितने ये 5 बजे 4 बजे जो टेस्ट होगा ना, इस टेस्ट को अपने दिमाग में बैठा लेना। हमारी पूरी क्लास को जो कंपाइलेशन है, टेस्ट है ये, और हाँ टाइम से आ जाया करिए। 4 बजे का मतलब 4 बजे ही होता है, और रात 8 बजे आज ज्योग्राफी का होगा बड़ा शानदार टेस्ट। तो वो 8 बजे का मतलब 8 बजे ही होता है, तो 8 बजे आ जाइएगा, बीच से जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। अवश्याय किस एक का तत्सम शब्द है? तत्सम बताना है।
अमावस का, ओस का, आरसी का, आढ़त का। अवश्याय का तत्सम किस एक का तत्सम? अवश्याय अपने में खुद तत्सम है, किसका तत्सम है बताएंगे? बिल्कुल ये ओस का तत्सम होता है अवश्याय। इसको सर ने बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, चलिए भाई और हम देख लेते हैं 32 नंबर सवाल हमारा क्या होगा। 32 नंबर सवाल क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। चक्र, चरवण, सटक, सकट और ज्ञात गृह परख और मच्छिका हरिद्रा तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर सवाल में? परख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम परीक्षा होता है। ठीक है, परख जो है ये तद्भव है, परीक्षा अगर होता तो ये तत्सम शब्द हो जाता। ठीक है, तो ये परख तो तद्भव निकल गया, बाकी जो हैं सभी जोड़ियां तत्सम ही हैं। कहने का मतलब सभी, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, सभी तत्सम है, ज्ञात गृह भी तत्सम है और इसका परीक्षा होता, लेकिन परख एक इसमें तद्भव मिल गया। ये नहीं देखना है कि इसका ये तत्सम है, ये नहीं मिलाना है, बस ये मिलाना है कि तत्सम है दोनों की नहीं। ये भी तत्सम निकलेगा, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी। अब ये बताने का समझाने का समय तो है नहीं, आप समझ गए होंगे कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर ने इसको बहुत बार समझाया था। बताओ भाई 33 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या है 33 नंबर सवाल? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म गलत है? यानी कि पहले तत्सम होना चाहिए फिर तद्भव होना चाहिए, और इस हिसाब से कौन सा गलत है? ज्ञान जानना, ज्ञान जानना, और दूसरा ताम्र तांबा, स्तोक फिटकिरी, स्तोक फिटकिरी और स्तोक का फिटकिरी, ठीक है, और प्रणाल परनाला। तो इसका आंसर मैं देखूंगा। सर ने फिटकरी का तो स्फटिक बताया था, फिटकरी का सर ने स्फटिक बताया था, तो ये तो बात गलत हो गई। और स्तोक का क्या बताया था सर ने? स्तोक का, स्तोक किसका है? थोड़ा का तत्सम होता है ये। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल मुझे एकदम कंफर्म है कि आपका सी ही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल की तरफ। क्या है 34 नंबर सवाल को हम देखेंगे और अपना पूरा अनुभव झोंक देंगे। नक्र, नक्र तत्सम शब्द का तद्भव होगा नख, नाक, नींबू, नया। तो 34 का मुझे पूरी की पूरी क्लास याद आ रही है कि कैसे सर ने समझाया था। नक्र नाक का तत्सम होता है। ठीक है, ठीक है, और सर ने बताया था तो नख, नख का नाखून होता है। नख एक तत्सम शब्द है और जो नाखून होता है इसका तद्भव शब्द है। ठीक है, नाखून इसका तद्भव शब्द सर ने बताया था। नींबू का भी तो मुझे याद आ रहा है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एग्जाम है। चलो भाई एग्जाम छूट भी जाएगा। 40 मिनट होने वाला है और हमारा सवाल क्या है देखते हैं। 35 नंबर पर पहुंचे हैं। स्पीड सही है, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं रखनी है, नहीं तो ये गड़बड़ कर देता है। आगे देख लेते हैं क्या है। बछड़ा, बछड़ा का सही तद्भव क्या है? वत्स, बछड़ा, वृत्तक या फिर वर्धक। बछड़ा का सही तद्भव क्या हो जाएगा? सर ने बताया था कि वत्स हो जाता है। सही जो तद्भव है बछड़ा का सही तद्भव वत्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं 36 नंबर सवाल की तरफ। धीरे धीरे हम लोगों ने एकदम 36 की 36 मार करके हम लोग एकदम सही अभी तक हमारा जा रहा है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं का मतलब तद्भव है। प्रतिवेशी तो तत्सम है। ध्वनि, दीपावली, थोड़ा, इसमें से तत्सम नहीं है ये बताना है आपको, यानी कि तद्भव है। तो थोड़ा एक तद्भव शब्द है, अभी आपने बताया, और इसका तत्सम सर ने स्तोक बताया था। ठीक है, याद आ रहा है मुझे पूरी तरीके से। आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं भाई 37 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। एक तत्सम शब्द है भीतर, बेर, प्रागूढ़ और रैन। तो इसमें तत्सम शब्द मुझे नजर तो आ गया पढ़ते टाइम ही कि जो प्रागूढ़ है ये आपका तत्सम शब्द सर ने बताया था, क्योंकि इसका जो तद्भव सर ने बताया था वो पाहुना होता है। ठीक है, भीतर, भीतर कैसा है? भीतर का भी तद्भव है। भीतर का सर ने अभ्यंतर बताया था। भीतर का सर ने अभ्यंतर बताया था।
बेर का भी सर ने बदरी बताया था और रैन का सर ने रजनी बताया था। आगे हम इस पर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारा पेपर भी छूट रहा है, ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है, बस पेपर सॉल्व करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तद्भव सर मक्खन, शकुन, हस्ती और शून्य। तो इसमें से तद्भव शब्द 38 में एक ही नजर आ रहा है क्योंकि सर ने मक्खन का मृषण बताया था, मृक्षण। तो आंसर क्या हो जाएगा? मक्खन है, इसका सर ने मृक्षण बताया था। ठीक है, तो ये तद्भव शब्द निकल करके आ रहा है। हम 39 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे फटाफट। हथौड़ा का तत्सम सर ने बहुत अच्छे से समझाया था, हस्त, हस्थौड़ा, हस्त या फिर हथौड़ा। तो 39 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हस्त और हस्त में हमको कंफ्यूजन हो रहा है, और कंफ्यूजन कितना हो रहा है? 99:1 का। 99% मुझे ये लग रहा है, 1% ये लग रहा है। तो किसके साथ जाना चाहिए? सर ने बताया था कि ज्यादा की तरफ चले जाना चाहिए। चलिए 40 नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से सपत्नी, सौत, ये तो तत्सम और तद्भव युग्म में सुमेलित सर का नजर आ रहा है। ठीक है, तो और कर्पूर का कपूर है, खंड का संड का सांड है, शक्कर का सरकरा है। तो सर ने बताया था कि शक्कर एक तद्भव शब्द होता है और इसमें सबसे पहले तत्सम लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ तद्भव लिखा है और इसलिए मैं इसको गलत काट दूंगा, और इसमें ऐसा युग्म बताना था जो सुमेलित नहीं है, तो मैं डी को ऑप्शन सही करके आगे बढ़ूंगा। 41 नंबर सवाल हमारा क्या है? 41 नंबर सवाल। हमारे पास 20 मिनट बचा हुआ है और 20 मिनट और 20 क्वेश्चन भी आराम से हम लोग गंगा पार कर जाएंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? परलौकिक, उत्ग्रीव, रचयिता, रचयिता और दौर्बल्य। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक ही शुद्ध है और वो शुद्ध, शुद्ध क्या है? शुद्ध सर ने बताया था, मैं 5 सेकंड सोचूंगा और इसमें बताऊंगा कि पारलौकिक होता है कि परलौकिक। सर ने तो पारलौकिक बताया था, तो ये तो कतई नहीं सही होगा। उत्ग्रीव सर ने बताया था कि उद्ग्रीव बताया था, सर ने उद्ग्रीव बताया था, तो ये भी मुझे सही नहीं लग रहा। वैसे मुझे कंफ्यूजन हो गया था दौर्बल्य और इसमें, लेकिन मैं फिर मुझे याद आ गया कि उद्ग्रीव होगा। रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता है, सर ने बताया था कैसे लिखा जाता है रचयिता, छोटी की मात्रा सर ने बताया था। तो हम इस पर लगा देंगे, जो शुद्ध वर्तनी है वो दौर्बल्य हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 42 नंबर सवाल की तरफ। 42 नंबर सवाल दोस्तों क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला है? शुद्ध नहीं है, अशुद्ध वर्तनी वाला है। आराम से मैं इसको तलाश लूंगा क्योंकि मैंने बचपन में इमला बहुत लिखा है। अधोगति अशुद्ध नहीं है, जाह्नवी और गुणगण और त्याज्य। तो आंसर इसका जानवी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जानवी आधा ह और ना इधर लगता है, तो ये गलत है। सर ने बताया था ये जाह्नवी, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, तो ये गलत हो गया है आपका। चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको उत्तर करने का प्रयास करते हैं, क्या हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चुनाव करना है। अनुसांगिक, अनुसांगिक ऐसा सा में इसमें फर्क कर दिया गया है। आनुसांगिक और आनुषंगिक, तो इसमें बहुत दुविधा में मैं हूं क्योंकि भूल गया हूं क्या होगा। आनुषांगिक कैसे लिखा जाएगा, बहुत दुविधा में हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपने किस्मत को आजमाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ याद आ रहा है कि हम कुछ कुछ मुझे ये सही लग रहा है। तो आनुषंगिक मैं इसी को लगा करके आगे बढ़ जाऊंगा। बाकी मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूं कि क्या होगा। मुझे लग रहा है कि अनुसांगिक होगा कि आनुषांगिक कैसे होगा। आनुषांगिक इसमें और इसमें कंफ्यूजन है, तो इसको लगा के आगे बढ़ूंगा। 44 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सदोपदेश, विदुषी, व्यावसायिक, मनोकामना। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन क्या हो जाएगा? 44 नंबर में हम किसको लगा के बढ़े भाई? तो एकदम कंफर्म है कि व्यावसायिक जो है वो शुद्ध लिखा गया है। ठीक है, व्यावसायिक, व्यावसायिक सही लिखा गया है। और सदोपदेश ऐसे नहीं, सदुपदेश सर ने बताया था, सदोपदेश नहीं, सदुपदेश होता तो सही हो जाता। विदुषी सर ने बताया था, विदुषी, विदुषी छोटू की मात्रा हो जाएगी। मनो मनः कामना सर ने बताया था। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम इतना कन्फर्म ना करें कि आगे वाले सवाल गड़बड़ हो जाएं। आते हुए सवाल को इतना नहीं उसमें घुस जाना चाहिए।
ठीक है, 15 मिनट है और 15 सवाल है, हमारे लिए ये कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए 45 नंबर सवाल, शुद्ध वाक्य चुनिए। वेदों में छह अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, तो क्या यह सही है? मैं मुझे कुछ इसमें अटपटा सा लग रहा है। वेदों पर 6 अंग माने जाते, पर भी मुझे सही नहीं लग रहा है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग, तो ये मुझे सब सही नहीं लग रहे हैं, लेकिन सी मुझे सही लग रहा है, तो मैं सी को आंसर को सही मानूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। 46 नंबर सवाल को देखूंगा। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? टिप्पणी, मिष्टान्न, तात्कालिक, राहुल सांस्कृत्यायन। तो इसमें जो 46 नंबर होगा, राहुल सांकृत्यायन होता है, ऐसा बिना मतलब लगा दिया है, सांकृत्यायन होता है, तो इसमें जो अशुद्ध है वो यही है, बाकी ये तीनों शुद्ध नजर आ रहा है। आगे देख लेते हैं 47 नंबर सवाल को, क्या होगा हमारा 47 नंबर सवाल। चलिए, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य का चयन करिए। सभी लोग कृपया लाइक कर दें। 520 लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइक 373 लोग किए हैं, ऐसा क्यों? पूछता है मंथन आईक्यू। फटाफट 500 लाइक करिए, एक क्लिक में 500 लाइक। जब देख ही रहे हैं तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य क्या है? मधु मोहन सोहन जाएगा। तो इसमें से शुद्ध वाक्य आपको निकालना है, मधु मोहन या सोहन जाएगा। मोहन सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, नहीं लग रहा है सही। पेड़ से फल आ रहे हैं, पेड़ से फल आ रहे नहीं। अनेकों बार देख चुका हूं, अनेकों अनेक बार न, ये गलत, मुझे यही सही लग रहा है। तो ए के साथ में 47 का ए मैं सही करके आगे बढ़ जाऊंगा। आगे हम देखेंगे 48 नंबर सवाल को क्या होगा। 48 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, मैंने गुरु का दर्शन किया, आज बजट के ऊपर बहस होगी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। शुद्ध वाक्य 48 में मुझे एक ही लग रहा है, इतनी आलस्यता नहीं, इतना आलस्य ठीक नहीं है, सर ने ये बताया था, तो गलत हो गया। मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने गुरु के दर्शन किए, सम्मान देना है ना, गलत हो जाएगा। आज बजट पर बहस होगी, के ऊपर चढ़कर बहस नहीं होती है। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, यही मुझे सही लग रहा है, और मैं 48 में डी को गोला भरूंगा और बढ़ जाऊंगा 49 नंबर सवाल की तरफ। मैं बेहद खुश हूं, क्योंकि जीएस भी मेरा अच्छा गया था और हिंदी में भी 50 सवाल मैंने किए हैं, और गलती से 1-2 गलत हो गया तो हो गया, नहीं तो मुझे सभी सही लग रहा है। ठीक है, अभी भी 500 लाइक नहीं हुए हैं। 100 लोग लाइक करो भाई तुरंत, 100 लोग देख रहे हैं ऐसे जो लाइक नहीं किए। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, मैंने बोला कल मत आना। ठीक है, अशुद्ध वाक्य है। ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, आज रविवार का दिन है, एक गिलास पानी देना। अशुद्ध गिलास, अशुद्ध इसमें से क्या हो जाएगा? अशुद्ध मुझे ये लग रहा है, जब मैंने बोला कल मत आना, अशुद्ध जब रविवार है ही है तो दिन बोलने की क्या जरूरत है? आज रविवार है, यही पर्याप्त था, अशुद्ध है ये। 50 नंबर सवाल को देख लेंगे, क्या है हमारा 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल हमारा क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। तो क्या 50 नंबर सही है? 22 करोड़ पौधरोपण होता है, वृक्ष का रोपण नहीं होता है, पौधरोपण होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, पौधरोपण होता है। ये सर ने बताया था, इसलिए मुझे तुरंत याद आ गया। वृक्षों को नहीं लगाया जाता, पौधों को लगाया जाता है, तो ये ही सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 51 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। एक विशेष पद है, इसमें से विशेष पद कौन सा है? एक ही है, और वो कौन सा है? स्त्रैण। स्त्रैण तो एक विशेषण है, सर ने बताया था स्त्री का विशेषण स्त्रैण हो जाएगा, तो पहला तो विशेषण है, गलत है। दूसरा है मातृक, तो सर ने बताया था कि मातृक विशेषण है और इसका विशेष्य माता हो जाएगा। विधान भी सर ने बताया था विशेषण है, इसका जो विधान, विधान तो एक विशेष शब्द ने बताया था, सब विशेष है, तो विधान, तो सर ने विधान बताया था विशेष शब्द है, तो यही सही हो जाएगा। और इसका विशेषण वैधानिक बता दिया था। क्षुब्ध, क्षुब्ध एक कैसा पद है? ये विशेषण है, क्षोभ इसका विशेष्य हो जाएगा। तो इसमें
चूंकि हमको विशेष से निकालना था, हमने विशेष से निकाल लिया है। हम 52 नंबर सवाल को देख लेते हैं। काफ़ी अच्छे समय पर हमारा सब सही होता जा रहा है। 10 मिनट बचा है और 10 मिनट में हमको 8 सवाल करने हैं। हमारे लिए ये हलवा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग मंथन आईक्यू के विद्यार्थी हैं। मंथन पर मंथन कर करके हम आए हैं, तो हमसे मंथन में गलती नहीं होगी। 52 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? इसमें से विशेषण नहीं है इष्ट, आर्ष, घृणित और गौरव। इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो सर ने बताया था कि जो गौरव है वो आपका गौरव जो है विशेष्य है, और गौरवित या गौरवान्वित इसका विशेषण होगा। तो इसमें से विशेषण नहीं है, तो एक ही विशेषण नहीं है। इष्ट तो विशेषण है, सर ने इसका विशेष्य ऐषण बताया था। और आर्ष भी आपका एक आर्ष के विशेषण है, और सर ने इसका ऋषि बताया था, और बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखना है इसको। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 53 नंबर सवाल को, क्या होगा हमारा 53 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। तो 53 नंबर सवाल को देखते हैं और 53 नंबर सवाल का आंसर भी लगाते हैं। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दे दिए? वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? उस, पागल, पैसे, इतने। तो 53 नंबर सवाल में सर ने बताया था कि पागल भी एक गुण है, एक प्रकार का पागल गुण है भाई, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में, निम्नलिखित युग्मों में वाक्यों उनके सामने लगे विशेषण में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित, अंगद के पांव के समान अटल, सभी सही सुमेलित हैं। इसमें से क्या बताना है? निम्नलिखित युग्मों में से वाक्य एवं उसके सामने लगे विशेषण में कौन सा इसमें सुमेलित हैं? 54 नंबर में देखिए, इसमें तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित, अंगद के पांव के समान अटल, तो ये बाकी इसमें सभी सुमेलित हैं। मैं डी ऑप्शन के साथ इसमें जाऊंगा, ठीक है, डी ऑप्शन के साथ जाऊंगा, और अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। 55 नंबर सवाल को देखेंगे और बताएंगे निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है? कमला अति सुंदर लड़की है, राम चंचल लड़का है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें से कोई नहीं। तो सर ने बताया था जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। लड़की की विशेषता सुंदर है, लड़की कितनी सुंदर है? अति सुंदर है, अति इसमें प्रविशेषण हो जाएगा, और इसमें प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है। 55 नंबर सवाल का आंसर ए हो जाएगा। हम 56 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे क्या है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? विशेषण की दृष्टि से सही है सामरिक, संश्लेष, ज्ञात और स्वर्ण, ठीक है। और दूसरा अनासक्त, ऐतिहासिक, महत और सरीखा। तो यही आपका विशेषण की दृष्टि से मुझे सही लग रहा है, क्योंकि अनासक्त का अनासक्ति होता है विशेष्य, ऐतिहासिक का इतिहास होता है, महत का आपका महत्व होता है, और शरीखा, सरीखा भी एक गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो आंसर मुझे लग रहा है कि ये यही आपका सही होगा। बी थोड़ा सा टफ था, लेकिन कोई हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 600 लोग लाइव देख रहे हैं, 600 लोग लाइक करेंगे तब आगे बढ़ेगा ये टेस्ट भाई। 5 मिनट बचा है, अब आराम से मौज मस्ती में हम लोग करेंगे। सारा प्रेशर खत्म हो गया है, 3 सवाल बचे हैं। हमारा लग तो ऐसा रहा है कि अभी यहीं से मंथन आईक्यू में जाएं, पहले फीस जमा करके आएँ, जो फ्री बैच चलाए थे सर, बोले थे जिसका हो जाएगा फ्री, जिसका पास हो जाएगा वो पैसा दे देगा, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? विशेष विशेषण युग्म नहीं है पथ, पाथेय, फेन, फेनिल, विरोध, विरुद्ध, हार्दिक, हृदय। तो इसमें से विशेष विशेषण युग्म इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें जो आपका विशेष विशेषण युग्म नहीं है, तो जो हार्दिक और हृदय है, ये क्या है? विशेष, ये विशेषण विशेष है। हार्दिक एक विशेषण होता है, ठीक है, ये विशेषण है, ये विशेषण है, ऐसा सर ने बताया था, और ये विशेष्य है।
तो ये विशेषण विशेष युग्म है, ना कि विशेष। बताना विशेष विशेषण है, तो ये आपका गलत हो गया। डी इसमें से सही है। ठीक है, इसमें से डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 57 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा 58 नंबर सवाल क्या है? 58 नंबर सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष्य है? अजित, अंतर, अधिकारी या फिर आंतरिक? तो 58 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका सर ने बताया था कि इसका आंसर बी हो जाएगा। जो अंतर है ये आपका विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, इसका विशेषण आंतरिक होता है। 59 नंबर सवाल को बताएंगे और 60 नंबर नहीं दिखाएंगे, एक सूचना देंगे तब दिखाएंगे। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसको विशेषण कहा जाता है कि नहीं? उसको क्या कहा जाता है? उसको विशेषण कहा जाता है। ठीक है भाई, ये है। देखिए, ये था। एक सवाल अभी बचा है, 5 मिनट बचा है, हम लोग बातें कर सकते हैं। तो पहली बात कि 8 बजे आज बहुत अच्छा टेस्ट होगा, ज्योग्राफी का कंपाइलेशन, रात 8 बजे करेक्ट आ जाना है। दूसरा, मंथन आईक्यू में 3-4 कोर्स लॉन्च हो रहे हैं। पहला कोर्स क्या है? यूपीएससी का पीडीएफ कोर्स। इस पीडीएफ में किसका? आप जीएस पूरे यूपीएससी का, अगर दृष्टि आईएएस का लेटेस्ट नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप विजन आईएएस का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप पीडब्ल्यू का लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आप बाजीराम का नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाजीराम का। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में ये आपके पास रहेगा। दोनों वर्जन में आप इसको ले लीजिए, बहुत ही कम दाम पर पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं, इसका हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो भी आपको ये मिल जाएगा। ये यूपीएससी से रिलेटेड। अब यूपीएससी का अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल है, आपका चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल है, आपका चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल है, चाहे आपका इकोनॉमिक्स है, चाहे पोल साइंस है, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ भी आपका है, तो इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप दिल्ली की कोचिंग में कोई भी, अगर आपको दृष्टि आई इसका कोचिंग क्लास का जो लेटेस्ट फाउंडेशन चल रहा है उसका हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो हैंड रिटेन नोट्स भी हार्ड कॉपी में और प्लस आपको ये पीडीएफ फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीएस की और सीसेट सभी का किसी भी किताब, चाहे आप दृष्टि आईएएस का हो चाहे, तो पीडीएफ आप पा सकते हैं और आप हार्ड कॉपी में भी मंगा सकते हैं। आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सेम हियर। ठीक है, तो ये सारे कोर्स लॉन्च होने जा रहे हैं बहुत ही कम और एफोर्डेबल प्राइस में। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं वो भी लेटेस्ट हैंड रिटन प्लस क्लास नोट्स कुछ भी आप पा सकते हैं। और अगर आप उसी का हार्ड कॉपी निकालना चाहते हैं और यहाँ से मंगाना चाहते हैं हमारे मंथन आईक्यू की तरफ से तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। सब लोग मंथन आईक्यू ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। कह रहे अजीब जबरदस्ती है, 60वां नंबर सवाल दिखा नहीं रहे हैं। चलो भाई दिखाते हैं। ये तरीका है, कितना चालाक हूं मैं ना। देखिए 60 नंबर दिखा दिया होता ना, अभी कितने लोग गायब हो जाते हैं। चलो भाई, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है? तो अभी 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है भाई, गोला भरना है। आप चालाक है तो मैं भी। हाँ, एनसीईआरटी बुक नई चाहिए, पुरानी चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, किताब चाहिए, सब कुछ वन स्टॉप सेंटर, मंथन आईक्यू वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द युग्म नहीं है? परख, प्राचीन, तबाही, तटस्थता, फौजी, फुर्तीला, झूठा, झंकृत। आंसर क्या हो जाएगा? 60 नंबर, तबाही एवं तटस्थता, ये दोनों विशेषण है, विशेष शब्द युग्म नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके जो तबाही का जो विशेष्य है वो तबाह हो जाएगा। ये दोनों विशेषण है भाई। और जो तटस्थता है इसका जो विशेष्य है वो तटस्थ हो जाएगा। तटस्थ होता तो सही हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए आप ही लोग चालाक नहीं हैं, चालाक बनते हैं, मुझसे चालाकी नहीं चलेगी भाई। 59 नंबर किया। अब देखो 1 मिनट में, 1 मिनट 2 मिनट अभी बचा भी है, तो 2 मिनट बचा है, 2 मिनट में समाप्त भी हो गया
और चालाकी से आपको सूचना भी दे दिया। चलिए, चलो भाई, अब बताओ 60 सवाल हो गए। अब 60 सवाल में कितने सही, रुक जाओ, मैं लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, मैं पोल लगा रहा हूं। पोल में फटाफट बताइए कि किसके कितने सही हुए। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, पोल में मैं परसेंटेज जला निकाल लेता हूं। 1 मिनट 1 मिनट सब लोग इंतजार करेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब बैठे रहेंगे, कॉपी नहीं जमा होगी। सब लोग पहले कॉपी गिनने दो, तब होगा। पोल लगा रहा हूं, रुक जाओ, पोल लगा दूं, फिर इसमें बताओ सब लोग किसका कितना सही हुआ। व्हाट इज योर स्कोर? रुक जाओ भाई, सिक्सटी बाई 60, दूसरा 55 से 60, 55 से 60, तीसरा 50 से 55, चौथा 45 से 50। ठीक है, इस 45 से 50 बस, इसमें सब लोग बताओ अब। फटाफट पोल करो भाई, पोलिंग पोलिंग पोलिंग, सब बताओ किसका कितना सही हुआ। और सब लोग लाइक कर दो भाई, सब लोग लाइक करो, 500 पहुंचाओ लाइक। आर्या चौधरी 60 में 60 सही बता रहे हैं, खाओ कसम, विद्या कसम खाओ। आर्या चौधरी विद्या कसम खाओ, 60 में 60 सही है। सही बताइएगा थोड़ा। नहीं, मेरी कसम मत खाओ भाई। हाँ, क्लास हो गई भाई, 60 मिनट की क्लास थी। 60 मिनट पेपर था, एक क्लास थोड़ी थी, पेपर था, तो पेपर 60 मिनट में ही होता है। अब कल जो पेपर होगा वो हिंदी का नहीं होगा, वो जीएस का होगा। एक दिन हिंदी एक दिन जीएस, ऐसे चलेंगे। और कल सभी लोग सीधे 4 बजे ही आना। और आज रात 8 बजे में ज्योग्राफी का कंपाइलेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो 8 बजे भी आना। अंकिता कह रही है गुरुजी आपकी कसम 70 सही है। मैं आपकी मैं आपका जो मन, वो है ना, मानसिकता समझ गया। जब आप कह रही हैं 60 ही सवाल था 70 सही है, तो इसका मतलब है कि आप क्या चाहती हैं। अंकिता कह रही हैं आपकी कसम 70 सही है। ठीक है, मैंने आपकी कसम नहीं ली है। जैसे आपने मुझे कुछ दिया और मैंने उसको नहीं लिया, तो किसकी हो गई? आपकी हो गई। ठीक है, आपने मुझे गाली दी, मैंने नहीं लिया, आपकी है। आपने कसम दी, मैंने नहीं लिया, आपकी हो गई। हो गया है अपलोड, मंथन आईक्यू ऐप पर अपलोड हो गया है। देखो, जो झूठ बोल रहा है, सपना जी कह रही सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने दो, उससे क्या होता है। और अच्छी बात है, कोई बता रहा 60 में 60 सही है, तो 60 में 60 और अच्छी बात है। हम वो झूठ बोलेंगे, हम और अपनी तैयारी कर लेंगे। वो जैसे कोई झूठ मूठ का बता रहा है मेरे 60 में 60 सही है और सही 35 है, तो आपको और प्रेरणा मिलेगी, आप और मेहनत करेंगे। और वो तो झूठ बोल रहा था,
तो आप सच में 60 में 60 पहुंच जाएंगे। और जो झूठ बोल रहा था उसको तो वाहवाही मिल चुकी है पहले ही, उसको कोई जरूरत नहीं मेहनत करने की। देखिए एक बात याद रखिएगा, झूठ किसी भी बात के लिए ना, उपलब्धि के लिए झूठ इसलिए नहीं बोलना चाहिए, पाप हो जाएगा। पाप पुण्य तो एक अपनी जगह है। जिस चीज को आप उपलब्धि मानते हैं उससे वाहवाही चाहते हैं, थोड़ा सा सबका ये है, इंसान है तो वाहवाही चाहिए। अगर आप उस चीज की वाहवाही पहले ही ले लिए बिना वो चीज किए, जैसे मैं ये सबको बता दूं कि मैंने दिल्ली मैंने दिल्ली में एक घर खरीद लिया है, झूठ मूठ का मैं बता दूं। अब लोग फेसबुक पे डाल दूं हर जगह, लोग जो है शुभकामनाएं शुभकामनाएं, और एक तो गांव गया तो यार दिल्ली में घर है इसका, घर खरीद लिया इसने, एक तो वाहवाही मिली। और बात झूठ है, एक तो डर लगा रहेगा ऊपर से कोई आ ना जाए, और जब आ जाएगा तो ये ना कोई पता चले कि मकान मालिक ना आ जाए, ये डर तो लगा ही रहेगा। दूसरा, जो घर खरीदने की ललक है आपकी ना, वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे जो आप वाहवाही लूटना चाहते थे वो तो आपने पहले ही लूट ली है झूठ बोल के, तो आप घर जिंदगी में नहीं खरीद पाएंगे। ये होता है, इसलिए झूठ थोड़ा सा नहीं बोलना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके भाई, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 8 बजे, ठीक है? रिवीजन करिए, पढ़िए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। कल 4 बजे, कल पहले तो आज 8 बजे, फिर सुबह 10 बजे, कल फिर 4 बजे, फिर रात 8 बजे, ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।